नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर देश के इतिहास में अनेकों शहरों के नाम परिवर्तन करके नया गौरवशाली इतिहास बनाने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी इतिहास में सिंधिया रियासत के कारण कलंकित हुआ। जब भी इतिहास में ग्वालियर का नाम आता है तो सिंधिया घराने द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगाबाजी एवं राष्ट्रद्रोह करके अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखे से रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान कराने का उल्लेख रहता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर ग्वालियर शहर का नया नामकरण रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की घोषणा की जाए। संग्राम था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई 23 साल की उम्र में लड़ते हुए शहीद हो गई। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई। वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई तब सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की और ग्वालियर के नागरिकों की ये मांग है कि ग्वालियर का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई नगर किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक शहरों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करा है, नसरुल्लागंज का नाम भी बदलने की तैयारी चल रही है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है। तो कहीं ना कहीं आपने वो नाम हटाए हैं जिनसे वो शहर अपमानित होता है, जिनसे वो प्रदेश अपमानित होता है। निश्चित तौर पर सिंधिया रियासत के कारण ग्वालियर का नाम इतिहास में कलंकित है। ग्वालियर के लोग ये महसूस करते हैं कि वो नाम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कलंकित है कि उनको नाम लेने में भी शर्म महसूस होती है। ग्वालियर का नाम मुख्यमंत्री जी को अब लक्ष्मीबाई नगर के नाम से घोषित करना चाहिए। कल उनका बलिदान दिवस है। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की गई है। मैंने जयभान सिंह पवैया को भी पत्र लिखा है, उनको फोन करा है, उनसे निवेदन करा है कि आप सालों से लड़ते रहे हैं, आज समय है कि ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई के नाम से होता है। प्रदेश और देश में एक संदेश जाएगा कि एक ऐसे शहर का नाम हमने वीरांगना के नाम पे करा है जो आजादी की पहली लड़ाई जिन्होंने शुरू की थी। दूसरी बात, चंबल एक्सप्रेस का नाम जब तय करने की बात आई थी, माननीय शिवराज जी ने उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा। इसी तरह ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर रखना चाहिए। पुराने समय महाभारत के काल में कुछ नाम और था, बीच में से चर्चा चल रही थी कि वो नाम रखा जाएगा, लेकिन जब हमारे पास आज उपलब्ध है देश के इतिहास की सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए, पहली लड़ाई, वो उनका स्थल है और उनको सम्मानित करना चाहिए। और शिवराज जी को डरना नहीं चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो ये अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। लेकिन ये ग्वालियर के कांग्रेस नेताओं द्वारा मांग क्यों नहीं उठाई जा रही है? देखिए, तो विचार है, जब विचार आता है, जब मांग होती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये मांग नहीं उठाई है। कांग्रेस का शासन सालों रहा, अगर वो नाम मांग उठाते तो निश्चित तौर पर विचार होता। और आज अगर हमने मांग उठाई है तो ग्वालियर के नेता भी हमसे कोई अलग नहीं, सब साथ ही हैं। और ये कांग्रेस की नहीं, ये ग्वालियर की जनता की मांग है। एक समय था कि ग्वालियर में लोग शादी नहीं करते थे, इसलिए कि ग्वालियर कलंकित था। सिंधिया रियासत के कारण ग्वालियर का नाम एक कलंक के रूप में लिया जाता है, इतिहास में दर्ज है। आप उस इतिहास से आने वाली पीढ़ी को बाहर लाना है तो निश्चित तौर पर उस नगर का नाम रानी लक्ष्मीबाई नगर होना चाहिए। लेकिन आज जो ही के खिलाफ लगातार बोलते थे जयभान सिंह पवैया, उनके घर पे जाके जी, मैंने उनसे भी निवेदन करा, उमा भारती जी से निवेदन करा, प्रोटेस्ट। कल समय है, कल आपको करना चाहिए घोषित। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कब तक आप सिंधिया जी से डरेंगे? ये तो उनके एक रियासत की जो परंपरा है उसको आप समाप्त कर रहे हैं। वर्तमान से तो कोई लेना देना नहीं है। और सिंधिया रियासत से अगर इतना डर लगता है तो ऐसी सत्ता में काबिज रहने से क्या फायदा जहां आपका मान सम्मान ही नहीं, प्रदेश का मान सम्मान नहीं है। आज मांग उठाई गई है, आप उसका निराकरण कीजिए, घोषित कीजिए। इतने शहरों के नाम बदले हैं, फैजाबाद को अयोध्या किया है, होशंगाबाद को नर्मदापुरम करा है, ग्वालियर को रानी लक्ष्मीबाई नगर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।